औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम करने जा रहे हैं आइडेंटिटीज़। तो उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज 9.5 पे। पहले हम आइडेंटिटीज़ देखेंगे। हमारे पास है सबसे पहले, अगर हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसका प्रोडक्ट करना है। वी कंसिडर द प्रोडक्ट। तो हम कैसे करेंगे? या तो हमारे पास है ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या हम इस तरह भी अगर होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि a प्लस बी दो बार है, तो इसको स्क्वायर लगाया। ये आपको पता है। चलिए हम इसको हल करते हैं। इसको पहले इस a से a प्लस बी को मल्टीप्लाई, इस a से देखिए a इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब इस b से प्लस बी इंटू किसको, इसी को a प्लस बी, जैसे कि हम कल कर रहे थे। अब क्या करेंगे हम, ये जो a है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, यानी कि a इंटू ए, फिर क्या यहाँ पे प्लस, अब इसके साथ a इंटू बी, ठीक है, फिर इसके साथ b इंटू ए प्लस b इंटू ए, या a इंटू बी, इसमें फ़र्क नहीं है, फिर प्लस, अब b इंटू बी, b इंटू बी। अब देखिए a इंटू ए, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर है 1 है, बेसिस आर सेम, पावर्स एडेड, तो a रेज पावर 1 प्लस 1 2, ठीक है। इसी तरह प्लस यहाँ पे a इंटू बी क्या होता है, वो ए बी, प्लस b इंटू ए, इसको हम बी ए बी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। बेहतर यही है कि हम इसको सीरियली लिखें ए बी, प्लस फिर यहाँ पे भी b, यहाँ पे भी b इंटू बी, बेसिस सेम, पावर्स एडेड, b रेज पावर 1 प्लस 1, कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे है ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस एक ए बी, ए बी मतलब 1 ए बी, इसी तरह यहाँ पे भी ए बी है, ये भी मतलब है 1 ए बी, तो 1 ए बी और 1 ए बी, कितने ए बी हो गए 2 ए बी, ये है 2 ए बी, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला आ गई, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला हमारे पास आ गई। अब अगर कहीं पे भी हमारे पास क्वेश्चन हो इस तरह हो, तो वहाँ पे हमें इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सीधा हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो आपको आगे मैं दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये आइडेंटिटी 1 है। आइडेंटिटी 1 क्या, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगली आइडेंटिटी पे जाते हैं। इन आइडेंटिटीज को आपको ज़बानी याद रखना पड़ेगा, ताकि आपको जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़े तो आप अप्लाई कर सकेंगे। चलिए और एक है, अब हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर, या इसको कहिए ऐसे कि a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब हो गया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यही है ना, a माइनस बी दो बार। अब क्या करेंगे हम, इस a से इसका मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू ए माइनस बी, क्लियर, फिर माइनस बी से किसका, इसी का a माइनस बी, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे हम, इस a से इसका मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू ए, अब इसी a से माइनस बी का, यानी कि माइनस प्लस माइनस, फिर a इंटू बी, फिर माइनस b इंटू ए, ठीक है, यानी कि इसका और इसका, अब इसका और इसका, अब माइनस माइनस प्लस हो गया b इंटू बी। अब देखिए यहाँ a का पावर 1, यहाँ पे भी 1, बेसिस सेम, पावर्स एडेड, 1 प्लस 1 2। अब यहाँ पे माइनस a इंटू बी, ए बी, फिर माइनस b इंटू ए, बी ए या ए बी, ये सेम बात है ना, ए बी। इसी तरह प्लस b, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी बेसिस सेम, पावर्स एडेड, b रेज पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब इसी तरह यहाँ पे ए स्क्वायर,
ये -ab यानी कि ये -1ab है, ये भी -1ab है, माइनस माइनस इनका प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 हो गए 2ab, लेकिन साइन माइनस की रहेगी यानी कि -2ab + b²। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गई वो है a² - 2ab + b²। ये है आइडेंटिटी सेकंड। क्या है? आइडेंटिटी सेकंड। अब अगर कहीं पे क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह कोई पार्ट हो करना हो या इस तरह हो दिया गया हो तो उसको इतने करने की, यहाँ तक ये करने की जरूरत, इस ये स्टेप सिर्फ यहाँ पे ये लागू करना होगा। वो मैं आपको अगले, जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। हो गए 2 आइडेंटिटीज। अब अगली आइडेंटिटी देखते हैं। अब है कहीं पे ऐसा होता है a + b × a - b। अगर ऐसे होगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस a से इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि a × a - b, फिर b से मल्टीप्लाई इन दोनों का यानी कि +b × a - b। ठीक है। अब इस a का और इस a का यानी कि a × a, फिर क्या है प्लस माइनस, ये माइनस है, a × b, ठीक, फिर प्लस b × a, शाबाश, फिर इसका और इसका माइनस प्लस हो गया माइनस, फिर b × b, b × b। अब देखिए पावर इनका 1 1 है तो बेसिस सेम, पावर्स एडेड तो बन गए a²। अब ये माइनस a × b, a b, इसी तरह प्लस b × a, b a या a b ही लिख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर बेसिस सेम, पावर्स एडेड, माइनस माइनस है यहाँ पे, पावर्स एडेड b²। अब देखिए क्या हो जाता है, ये a², यहाँ -ab, ये मानिए कि 1ab, ये भी 1ab, या जहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है ना, तो ab 1ab - 1ab, एक में से एक ab में से एक ab लेस करेंगे, वहां क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि एक ab यहाँ है, उसमें से लेस ही एक ab करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो लास्ट पे क्या बचा? -b²। ये थर्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी। तो चलिए अब एक और आइडेंटिटी देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 1 2 देखते हैं कि अगर टाइम मिला, क्योंकि उतना बड़ा लंबा वीडियो जो है नहीं बना सकते, फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। अब अगर ऐसे है हमारे पास एक और आइडेंटिटी है, ये देखिए x + a × x + b, इसका क्या करेंगे? ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे? तो क्या हुआ, इस x से आप जिस तरह भी करते थे हम इसका मल्टीप्लाई यानी कि x × x + b, इसी तरह प्लस a, इससे भी इसका मल्टीप्लाई a × x + b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका और इसका मल्टीप्लाई यानी कि x × x, फिर प्लस x × b, x × b, फिर प्लस a × x, फिर प्लस a × b। यहां तक ठीक है ना? अब देखिए ये x और ये x मल्टीप्लाई है, बेसिस सेम, पावर्स एडेड, 1 + 1 2, ठीक है, फिर प्लस x × b, क्या हो गया x × b, इसको हम bx भी लिख सकते हैं, xb भी लिख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हम अल्फाबेटिकली लिखें इसको bx, ठीक है, प्लस a × x, ax, प्लस a × b, ab। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए हम इसका क्या करते हैं, ये जो x² है ये हम इसी तरह रखेंगे। अब देखिए इन दोनों में, यहाँ इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये x हम बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बाहर कॉमन निकालेंगे। बीच में क्या बच जाता है? b + a, यहाँ पे ये प्लस, फिर अंदर क्या बच जाता है? b + a, तो b + a भी वही हुआ, a + b भी वही हुआ, है ना? तो हम लिखेंगे a + b, और बाकी बाहर यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, इसको यहाँ रख देते हैं, यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा a × x ax, ax b × x bx।
ये फिर वहीं पे आएगा प्लस ए बी, यहाँ पे याद रखा। ये मान लीजिए आपको ये फोर्थ आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी फोर्थ। इनको किस तरह याद रखना है? जिस तरह आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सीखते हैं, इसको आप हमेशा के लिए अपने जहन में रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, इसी तरह इसको भी याद रखना है। चलिए आज हम एक क्वेश्चन इसका करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 9.5। एक्सरसाइज 9.5। तो यहाँ पे यूज अ सूटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे एक पार्ट x + 3 इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब क्या इस्तेमाल करना है? शाबाश, आइडेंटिटीज। ठीक है, वरना हम x से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी। ये देखिए कैसे आप पहचानेंगे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये देखा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, फर्क मत है। तो इसका नाम है a, फिर क्या है प्लस, ये क्या है b। इसी तरह a यहाँ भी x है, फिर प्लस, फिर b, यानी कि a x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी a की जगह x है, फिर प्लस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर b की जगह यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला? ये बन गया a + b इंटू a + b। क्लियर? तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? आइडेंटिटी नंबर 1 यूजिंग, तो हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? 1। क्लियर? तो आइडेंटिटी 1 क्या है? a + b इंटू a + b इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा अभी मैं दिखा रहा था, शाबाश, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो a² यहां पे अब हम देखेंगे a है क्या यहाँ पे। हियर a इज इक्वल टू, a की जगह क्या है यहाँ पे? शाबाश, x। गुड। b की जगह क्या है? 3। क्लियर आया समझ? यहाँ पे भी a x है, b 3 है। ठीक है, तो a x है, b क्या है? 3 है। अब देखते हैं a²। अब फार्मूला पे आते हैं। a², a के बदले क्या है? x। a को स्क्वायर है तो x को भी स्क्वायर है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? प्लस। फार्मूला में लिखा है 2, हम भी 2 लिखेंगे, फिर इंटू a के बदले क्या लिखेंगे हम? x इंटू b के बदले क्या लिखेंगे? 3, फिर क्या है फार्मूला में? प्लस, फिर b², b के बदले 3, लेकिन b का स्क्वायर है इसलिए इसको भी स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलिए, x का स्क्वायर वो x² ही हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, इन 3 का मल्टीपल है, 2 3 6, 6 इंटू एक्स 6x। ठीक है, प्लस ये 3² है, 3² का मतलब 3 इंटू 3, 3 3 9, ये आंसर। अब आपको वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक और पार्ट इसी तरह का मैं दिखाऊंगा, बाकी इंशाल्लाह ताला कल हम इन आइडेंटिटीज का जो है इस्तेमाल सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम आगे उतना नहीं जाएंगे। तो हमारे पास है सेकंड पार्ट, ये है 2y + 5 इंटू 2y + 5 इंटू 2y + 5। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे आपको a ढूंढना है, यानी यहां भी 2y, यहां भी 2y, यानी कि a 2y है कि नहीं? b यहां पे भी y 5 है, यहां पे भी b 5 है, तो b क्या है? 5। ठीक है, अब यहां पे है a + b, ये है ना, फिर a + b इंटू a + b, वही है ना। तो a + b इंटू a + b क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो कौन सी आइडेंटिटी है? यही।
यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी 1, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पे a क्या है 2y, यानी कि 2y, यहाँ a का स्क्वायर था इसलिए 2y का स्क्वायर माइनस 2 ये फॉर्मूला का इंटू a के बदले 2y इंटू b के बदले 5, फिर प्लस b स्क्वायर, b के बदले क्या है 5, अब b को स्क्वायर है 5 का भी स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब ये 2y स्क्वायर यानी कि 2y दो बार मल्टीपल है 2y इंटू 2y, यहां तक समझ में आ गया। फिर क्या है माइनस 2 2 जार 4 4 5 इन तीन का मल्टीपल है 2 5 जार 10 5 2 जार 10 10 2 जार 20, फिर क्या है यहाँ पे y, फिर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 दो बार है ना। अब इसका देखिए 2y इंटू 2y, ये देखिए 2 इंटू 2 2 2 जार 4, अब y इंटू y यानी कि यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, बेसिस है पावर्स एडेड तो 4y स्क्वायर। अब माइनस बीच में क्या है माइनस 20y, फिर प्लस 5 इंटू 5 5 5 जार 25, गुड। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से जहां कहीं भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, आइडेंटिटी नंबर 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बाकी आइडेंटिटीज भी आएंगी इसी क्वेश्चन में, तो वो हम आज नहीं करेंगे क्योंकि फिर जब वीडियो लंबा हो जाता है फिर उसको अपलोड करना मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।